आज हम CSIR 2011 के लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है 4.75 मार्क का। लेट ए बी ए 4x4 मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज सच दैट -1 1 -2 2 आर इट्स आइगन वैल्यूज if b equal to a power 4 minus 5a square plus 5i, where I denotes the 4x4 identity matrix, then which of the following statements are correct? फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन है ट्रेस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन है ट्रेस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट और ट्रेस फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें जो है मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज दिए गए हैं, तो मैट्रिक्स ए का हम ट्रेस फाइंड आउट कर लेंगे। मैट्रिक्स बी के आइगन वैल्यूज हमको नहीं पता है, तो हम फर्स्ट बी के आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। ए के आइगन वैल्यूज हमको पता है, सो मैट्रिक्स ए के हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 2 lambda minus 2 is equal to 0. This implies that lambda square minus 1 into lambda square minus 4 is equal to 0. सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं lambda पावर 4 माइनस 5 lambda स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू बाई कैले हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ए पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 4i इज इक्वल टू 0। हमारे पास B मैट्रिक्स B इक्वल टू ए लिखा हुआ है। B इक्वल टू हमारे पास मैट्रिक्स B इक्वल टू दिया गया है a पावर 4 माइनस 5i 5a स्क्वायर प्लस 5i। यहाँ हम प्लस 5i को लिख सकते हैं 4i प्लस i by this equation this value equal to 0, so matrix B is equal to identity matrix। B is यहाँ से हमको रिजल्ट मिल रहा है कि B हमारा आइडेंटिटी 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सो हमें मिला क्या? हमें मिल रहा है B इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अब हम आइगन वैल्यूज आई का जानते हैं 1 1 1, इसके आइगन वैल्यूज होंगे आइगन वैल्यूज ऑफ ए
ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या हैं? -1, 1, -2, 2। आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बी 1 है, सारे आइगन वैल्यूज 1 हैं। ये हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। बी का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। अब हमको फाइंड आउट करना है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी और ट्रेस ऑफ ए माइनस बी। हम जानते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए होता क्या है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ट्रेस ऑफ बी सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, टोटल सम इज इक्वल टू 0। सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स बी इज प्लस 4। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कितना आएगा? 4। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी हमको फाइंड आउट करना है। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बी 4. So this equal to -4, but given that trace of a minus b equal to 0. So this option is wrong. अब हमें फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना है। सिर्फ हमारे 3 ऑप्शन चेक हो गए, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 0। बी इक्वल टू हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई इक्वल टू 0। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 into y is equal to 0. We know that if lambda is eigenvalues of matrix A, then determinant of A minus lambda I is equal to 0. Eigenvalues of A are -1, 1, -2, 2। लेमडा की जगह -1 पुटअप करें तो ये वैल्यू 0 आएगी। लेमडा की जगह 1 पुटअप करें तो 0 आएगी। लेमडा की जगह -2 पुटअप करें, लेमडा की जगह 2 पुटअप करें, तब भी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ देखिए लेमडा की जगह -1 पुटअप है, सो दिस इक्वल टू 0 मिलेगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट।